नहीं साथी, अगर आप राजस्थान के हो और राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 में भाग लेना चाहते हो तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि पंच और सरपंच के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से कागजात को आपके पास होना जरूरी है। अगर ये कागजात आपके पास नहीं है तो आप फौरन जाकर तहसील से ये कागज आप बनवा सकते हो। अगर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव में कौन से कागज लगेंगे और कौन से कागज को बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि पंचायत चुनाव में आपके बेहद काम आने वाले हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 पंच सरपंच चुनाव लड़ने के लिए आपके पास कौन कौन कागज होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और समझाने की सरल भाषा में कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ और कागज बनवा लो साथियों। यहां पर देखिए, पंच सरपंच चुनाव लड़ने के लिए जरूरी कागजात। राजस्थान से हैं तो आप ये वीडियो महत्वपूर्ण तरीके से देखिएगा। नामांकन नॉमिनेशन फॉर्म ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप पंचायत के किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले पाओगे साथियों। ये फॉर्म चुनाव अधिकारी एसडीओ बीडीओ से मिलता है और ब्लॉक प्रमुख कार्यालय से भी मिलता है साथियों। इसमें उम्मीदवार की पूरी जानकारी भरनी होती है। प्रस्तावक यहाँ पर सपोर्टर के हस्ताक्षर भी होते हैं। अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप बिना नॉमिनेशन फॉर्म यानी नामांकन पर्चा दाखिला करे ही चुनाव नहीं लड़ पाओगे, चुनाव में भाग नहीं ले पाओगे। तो पहली जरूरत है नामांकन पत्र की साथियों। अब दूसरा यहाँ पर देखिए, पहचान पत्र। अब आपको यहाँ पर समझना है, इनमें से किसी एक को आपको यहाँ पर यूज करना है। अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो, अगर आपके पास ज्यादा कागजात हैं तो और मजबूत बात है। यहाँ पर देखिए, पहचान पत्र के रूप में आप इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। आमतौर पर आधार प्लस वोटर आईडी सबसे ज्यादा स्वीकार होते हैं। अब बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके पास पैन कार्ड है और जिनके पास आधार कार्ड है, सारी की सारी डॉक्यूमेंट, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा यूज कौन होता है? आधार कार्ड होता है और वोटर लिस्ट यहाँ पर होती है, आईडी होती है, जो आपको निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पर भेजा जाता है आपके घर। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा, निवास प्रमाण पत्र। यह साबित करने के लिए कि आप उसी पंचायत ग्राम के निवासी हैं। मान के चलिए पंच या सरपंच का चुनाव आप लड़ने जा रहे हो, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप फौरन उसे तहसील से बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहद जरूरी होगा। ये साबित करेगा कि आप उसी गांव से, उसी वार्ड के निवासी हैं साथियों। तहसील से यहाँ पर आप वहाँ पर बनवा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए चौथा, मतदाता सूची में नाम होना। आपका नाम उसी वार्ड पंचायत की वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। वोटर स्लिप या सूची की कॉपी आप लगा सकते हो। अब एक महत्वपूर्ण चीज है, आपको ध्यान देना है। अगर आपका जिस गांव से आप सरपंच या पंच का चुनाव लड़ने जा रहे हो, उस वार्ड में मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाओगे, पंच सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाओगे साथियों। वो वोटर स्लिप या सूची कॉपी आप नामांकन के साथ लगा सकते हो। तो जाइए खोजिए कि आपका नाम आपके ग्राम सभा में मतदाता सूची में है कि नहीं है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, जातीय प्रमाण पत्र अगर आरक्षित सीट है। अब इसको भी देखना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे साथी गलती करते हैं कि सीट रिजर्व होती है और फिर आप दूसरे कैटेगरी से आते हो तो पर्चा भरने जाते हो, पर्चा अंत में खारिज हो जाती है। लेकिन आपको समझना ही क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जातीय प्रमाण कहाँ पर लगते हैं इसको देखना है। SC, ST, OBC, MBC के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। बिना जाति प्रमाण पत्र के आरक्षित सीट उपचुनाव नहीं लड़ सकती है। अब मान के चलिए आपके गांव में जो पंच या सरपंच की सीट है वो SC के लिए है, तो उसमें SC का ही जो जाति से आते हैं वो लड़ सकते हैं। ST के लिए है तो SC ही लड़ सकते हैं, यानी ST लड़ सकते हैं। और फिर अगर OBC सीट है तो OBC ही लड़ सकते हैं, MBC है तो MBC ही लड़ सकते हैं साथियों। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता। अब यहाँ पर इसको समझना है क्योंकि अभी राजस्थान में कुछ नियमों में बदलाव होने हैं, तो आपको समझना है। 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट जैसी भी योग्यता लागू हो। राजस्थान में चर्चा चल रही है कि यहाँ पर शैक्षिक योग्यता है लागू होनी चाहिए, ताकि जो नए वर्ग के लोग हैं वो बजट में काफ़ी मजबूती के साथ उनको रुचि हो और जानकारी प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट जैसी योग्यता
जब लागू होगी तो आपको यहाँ पर लगानी होगी। स्कूल बोर्ड या प्रमाणित मार्कशीट, अगर सरकार नया नियम लागू करती है तो उसी अनुसार आप कागज यहाँ पर लगेंगे साथियों। तो अगर आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट नहीं है और राजस्थान की वर्तमान सरकार अगर कोई ऐसी योजना लाती है तो आप इससे वंचित रह जाओगे साथियों। अब यहाँ पर देखिए शपथ पत्र, यह भी बेहद ज़रूरी है राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव में। अब यहाँ पर देखिए इससे जानकारी देनी होती है शपथ पत्र, आपराधिक केस आपके पास है या नहीं है, संपत्ति और आय का विवरण आपको देना पड़ेगा, आपके पास कितना गाड़ी है, कितना बंगला है, कितना जमीन है, इसको यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। कर्ज की जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी कि आप कितने रुपए के कर्जदार हैं या आपके ऊपर लोन चल रहा है। संतान संख्या जुड़ी घोषणा अगर लागू हो, यानी राजस्थान में अगर ये नियम लागू होता है तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, या नियम खत्म होता है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं, यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। या नोटरी या वकील से सत्यापित होता है, आपके तहसीलों में आप बन जाता है, वकीलों के माध्यम से आप इसको आराम से बनवा सकते हो। आप वकील से संपर्क कीजिए, आपको पूरी फॉर्म भर के आपको दे देगा साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पर हाल ही में यानी साफ सुथरी फोटो आपकी होनी चाहिए और फोटो में कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल ना होनी चाहिए जैसे काला चश्मा हो गया या भौकाली टाइप का फोटो हो गया या सेल्फी हो गया, तो उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सामने का फोटो होना चाहिए, साफ सुथरी फोटो होना चाहिए। नामांकन पत्र और शपथ पत्र में यहाँ पर लगाने के लिए 5 से 6 फोटो आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र कुछ मामलों में, खासकर आरक्षण या सरकारी योजना में जुड़ी स्थितियों में तहसील से आप बनवा सकते हैं आय प्रमाण पत्र, यानी कहीं भी जरूरी नहीं होता है, लेकिन कहीं ऐसे मामला आ जाते हैं जहाँ आय प्रमाण पत्र का लगाना जरूरी होता है। अब आगे देखिए संतान संबंधित घोषणा, अगर नियम लागू हो तो यहाँ पर 2 संतान नहीं होने का हल्फनामा, बच्चों का जन्मतिथि का उल्लेख यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अगर सरकार ये नियम लगाती है हटाती है तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। अब चुनाव खर्च का विवरण बाद में, चुनाव जीतने या हारने के बाद देना होता है, खर्च की सीमा के अंदर रहना चाहिए। ये 11वां नियम है, आपको समझना चाहिए। अगर हमारे जितने भी राजस्थान के साथी होंगे वो इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए जरूरी बातें ध्यान रखें, इस चीज को आपको ध्यान देना है ताकि आपका पर्चा नामांकन में कोई दिक्कत ना हो, समझना है। सभी कागजात ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी साथ रखें। गलत जानकारी देने पर नामांकन आपका रद्द हो सकता है। अंतिम दिन का इंतजार ना करें। अपने क्षेत्र के चुनाव अधिकारी से सूचित एक बार सूची जरूर मिलान कर लें। अब बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि उनका पर्चा भरने का डेट होता है फलाने तारीख को, लेकिन वो कहते हैं जब वो दिन आएगी तो भरेंगे, लेकिन आपको देर नहीं करना है, जैसे पहले जाइएगा पर्चा भर दीजिएगा। और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना सवाल हमसे पूछ सकते हो। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है बिल्कुल सरल भाषा में। आपको पहली ऐसी यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी जो निष्पक्ष तरीके से आपको आराम से हर भाषा में, आसान भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, ताकि आप पंचायत का चुनाव लड़ें और जीते भी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो। और अपना राय दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पंचायत पूरे भारत में चाहे जिस राज्य में पंचायत चुनाव होता है, मैं आपको हर राज्य के पंचायत चुनाव की जानकारी इसी चैनल पर देता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।